हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन में जो बचे हुए प्रीपोजिशन हैं, उनके बारे में। इससे पहले मैंने प्रीपोजिशन का पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो टाइप कीजिए प्रीपोजिशन एमएस करियर क्लासेस। वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन होते हैं, उनको कवर किया है। ये हमारा पार्ट 2 है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप हैं एमएस करियर क्लासेस पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन ओ एफ ऑफ और उसके बाद में ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग। तो हम लोग देख लेते हैं कि इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, जिससे हम लोग को आसानी हो जाए इनके यूज में, यानी इनका हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। तो ओ एफ ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का या की, यानी जब किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताना होता है तो उसके लिए आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बीमारी है और उस बीमारी से अगर कोई मर रहा है तो बीमारी से मरने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। फिर ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है अलगाव के लिए। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है तो उसके लिए हम लोग ओ डबल एफ ऑफ का उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इनका यूज होता है एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले आप ये ऑफ का प्रयोग देखें। ओ एफ ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है? तो ओ एफ ऑफ का प्रयोग जो है वो अधिकार बताने के लिए किया जाता है, यानी पोजेसिव नाउन के केस में किया जाता है। अब अधिकार बताने का मतलब यहाँ पर है कि कोई वस्तु अगर किसी की है तो उसके लिए आप का, की और के लगाते हैं। जैसे पेन है राम की, तो लिखेंगे राम की कलम। उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार बताने के लिए किया जाता है। तो क्या सजीव का अधिकार बताने के लिए ऑफ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन अगर निर्जीव का अधिकार बताना है तो केवल आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या है कि जिससे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा करके भी अधिकार बताते हैं। जैसे कि अगर कोई किताब है और किसी की किताब है, किसी व्यक्ति की किताब है, अगर नाउन की तरह यूज करें मोहन की किताब है, तो हम लोग लिखेंगे कि मोहन्स बुक, यानी इस एपोस्ट्रोफी का यूज कर देंगे। और बुक ऑफ मोहन वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई निर्जीव चीज़ है उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ ऑफ का यूज करेंगे, इस एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है टेबल्स लेग। ये गलत है, क्योंकि टेबल जो है वो एक निर्जीव चीज होती है और उसका जो लेग यानी उसकी जो टांग होती है, उसके उस पर अधिकार बताने के लिए आप लेग ऑफ टेबल का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। वहीं दूसरा अगर उपयोग देखें जो मैंने इससे पहले अभी डिस्कस किया है, मोहन्स बुक यानी मोहन की किताब, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप इसको व्यक्त कर सकते हैं, जो 100% सही है। और यहाँ पर ऑफ का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि लिखा गया है बुक ऑफ मोहन यानी मोहन की किताब। तो यहाँ पर ऑफ का उपयोग सजीव निर्जीव के लिए दोनों होता है, लेकिन अगर निर्जीव का अधिकार बताना है तो सिर्फ सिर्फ ऑफ का उपयोग करें, एपोस्ट्रोफी एस का नहीं। तो आप किसी का अगर अधिकार बताना चाहते हैं तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों लगा सकते हैं, लेकिन सजीव के लिए एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों लगाएं, जबकि ऑफ सिर्फ निर्जीव के लिए लगाएं। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें, ये लिखा गया है बीमारी से मरना, यानी बीमारी से मरने के लिए हम लोग ऑफ का उपयोग करते हैं। अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको अगर यहाँ समझें तो ही डाइड ऑफ कॉलरा, यानी वो कॉलरा से मर गया। कॉलरा इसको हैजा बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर कॉलरा एक बीमारी होती है, इसीलिए ऑफ लगाया गया, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से मरता है, जैसे कि लिखा हुआ है ही डाइड फ्रॉम हंगर, वह भूख से मर गया, तब उसके लिए हम लोग यहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे। तो फ्रॉम का उपयोग किया गया है भूख से यानी किसी कारण से मरने के लिए। फिर अगर आगे देखें तो लिखा हुआ है ओ डबल एफ ऑफ का उपयोग। ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखें, द प्लेन टुक ऑफ, यानी जो प्लेन है वो टेक ऑफ हुई है, सेकेंड फॉर्म लगाया गया है। टुक ऑफ यानी उड़ गई है। जब कोई प्लेन उड़ती है तो उसके लिए टेक ऑफ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टुक ऑफ जो लगाया गया है वो सेकेंड फॉर्म में, ये धरती से प्लेन को अलग होने के संदर्भ में लगाया गया है। वहीं अगर बात करें चार्ली फेल ऑफ हिज बेड लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट जो चार्ली था वो अपने बेड से गिर गया। तो जब कोई बेड से गिरेगा तो दूर होगा, उससे अलग होगा, इसीलिए आप ओ डबल एफ ऑफ का उपयोग कर सकते हैं। अगर इसके और हम लोग आगे विस्तार से बात करें तो ओ डबल एफ ऑफ का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जैसे किसी को विदा देना या किसी को भेजना। जैसे लिखा होता है सी ऑफ, सी ऑफ मतलब होता है किसी को विदा देना या भेजना। तो उसके लिए भी आप अलविदा करने के लिए सी ऑफ का उपयोग कर सकते हैं। तो वो किसी को अलविदा देंगे तो वो आपसे दूर होगा, इसीलिए दूर होने के संदर्भ में लगाया जाता है। जैसे कि स्विच ऑफ,
स्विच ऑफ करने में स्विच का कनेक्शन तोड़ दिया जाता है, उसके लिए ऑफ का उपयोग करते हैं। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर आगे देखते हैं। अब अगला प्रोपोजिशन है अबाउट का प्रयोग। अबाउट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो अबाउट का प्रयोग कई संदर्भ में किया जाता है। यहाँ पर देखें जैसे लिखा हुआ अबाउट, अबाउट मतलब होता है बारे में। अब इसके लिए हम लोग बारे में ज़्यादातर यूज करते हैं, यही जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ उसके बारे में देखेंगे कि जो अबाउट के उपयोग हम लोग उनसे वंचित रहते हैं, नहीं जानते हैं, और फिर भी हम लोग उनको डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ। तो यहाँ पर के बारे में के संदर्भ में अबाउट का उपयोग किया गया है। वहीं अबाउट का मतलब होता है लगभग। अगर कहीं पर किसी चीज़ में आपको थोड़ा संदेह है, लगभग लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए अबाउट का उपयोग करें। जैसे कि लखनऊ इज़ अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम अयोध्या, यानी जो लखनऊ है वो अयोध्या से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आप अबाउट का उपयोग कर सकते हैं लगभग के संदर्भ में। अगर वहीं हम लोग आगे बात करें तो एक अबाउट का उपयोग और होता है, उसका है जैसे लिखा हुआ है अबाउट प्लस इन्फिनिटिव अगर यूज करते हैं। क्या होता है इन्फिनिटिव मैं भी बताता हूँ, लेकिन अगर अबाउट प्लस इन्फिनिटिव हो तब आप इसका संदर्भ हिंदी में निकालेंगे, कार्य तुरंत होने वाला है, यानी कार्य तुरंत होने का भाव होगा। जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीड। मैं सोने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्लीप। इस तरह से इसका यूज किया जाता है जब कोई काम होने वाला होता है तब। जैसे अब हम लोग बात करेंगे इन्फिनिटिव क्या होता है। तो इन्फिनिटिव जब होता है जब भी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ लिखा गया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो आइए देखें इनका यूज किस तरह से होता है। जैसे लिखा हुआ है आई वाज अबाउट टू लीव व्हेन यू अराइव्ड। तो इसका अगर अर्थ देखें, आई वाज मैं था, अबाउट टू लीव, लीव मतलब होता है जाना या किसी स्थान को छोड़ना, मैं जाने ही वाला था। यहाँ पर होगा अबाउट टू का मतलब ये करने ही वाला था। तो आई वाज माने मैं था, अबाउट टू लीव जाने ही वाला, लीव मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ना या जाना। तो मैं जाने ही वाला था, व्हेन माने जब, यू अराइव जब आप आए, जब आप आए तो मैं जाने ही वाला था, उसके संदर्भ में यहाँ पर टू लगाया गया है। और टू के बाद में क्या लगाया गया है? लीव, यानी सेकेंड फर्स्ट फॉर्म लगाया गया क्रिया की। तो टू के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसलिए ये हो गया इन्फिनिटिव पूरा। और यहाँ पर अबाउट उससे पहले लगा गया, यानी अबाउट के बाद में इन्फिनिटिव लगाया जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ये कार्य होने ही वाला है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके लिए थोड़ा सा। जैसे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर आप गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो बी आप जानते हैं, बी एक क्रिया की फॉर्म होती है जिसके 5 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर लगता है और पास्ट में वाज और वर लगता है। तो ये बी क्रिया की ही फॉर्म होते हैं। तो अगर बी क्रिया की फॉर्म है तो वहाँ पर इज एम आर या वाज वर लगा सकते हैं, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। उसका अर्थ यही होगा जो अबाउट टू का होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। इसका मतलब है मैं एक नया चैप्टर या नया लेसन शुरू करने वाला हूँ। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो यहाँ पर गोइंग जो है वो अबाउट की जगह पर लग सकता है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर चाहे अबाउट लिखें, उसके बाद में टू प्लस वर्ब फर्स्ट लिखें, या फिर गोइंग लिखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दें तो सही होगा। वहीं पर अगर नीचे देखें हम लोग, लिखा हुआ है द न्यू सीईओ। सीईओ का मतलब होता है जो कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सीईओ, इज टू एड्रेस द कंपनी टुमारो। अब यहाँ पर जो टू है वो बी की जो फॉर्म होती है इज, उससे पहले लगाया गया है, उसके बाद में लगाया गया है, तब इस चीज का फॉलो हुआ है और अर्थ वही होगा। जिससे कि लिखा हुआ है द सीईओ इज टू एड्रेस द कंपनी टुमारो। इसका मतलब होगा कि जो सीईओ है वो इज टू एड्रेस करने ही वाला है, या ये चीज जो तय होती है पहले से, उसके लिए आप भविष्य काल के लिए टू का यूज कर सकते हैं। तो इस केस में काम कोई पूर्व निर्धारित है उसके लिए आप टू का यूज करेंगे, यानी ये काम होने वाला है उसके लिए, यानी कंपनी को कल वो एड्रेस संबोधित करने वाला है, इस केस में यूज हुआ है। अगर आगे देखें तो इज का मतलब, इज टू का मतलब होता है अ प्लान्ड और शेड्यूल्ड फ्यूचर एक्शन। यानी जब भी आप कहीं कोई चीज प्लान करके आए हैं या फिर पहले से ही शेड्यूल है तो उसके लिए आप इज और टू का यूज करेंगे, ये फ्यूचर सेंटेंस की तरह माना जाएगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर टू लीव ऑस्ट्रेलिया टुडे, यानी
आज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। ये भविष्य काल है, लेकिन ये पहले से प्लान्ड है, बिना बताए तो जाएंगे नहीं ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए बताया गया है कि इस टू की जगह पे अगर कोई फ्यूचर में बात की गई है और वो पहले से ही पूर्व निर्धारित है, तो आप इस टू का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर ये चीज़ आप इंग्लिश समाचार में सुनते होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं कुछ अगले यूजेस की ओर। अब हम लोग देखेंगे इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इन दोनों का अर्थ क्या होता है और कहाँ पर यूज किए जाते हैं प्रीपोजिशन की तरह। तो इन दोनों का अर्थ होता है के बावजूद, यानी किसी में इन स्पाइट ऑफ लगा है, इसका मतलब होगा के बावजूद, और सिर्फ डिस्पाइट लगा है तो इसके मतलब होगा के बावजूद। अब हम लोग इसमें अंतर क्या देखेंगे कि डिस्पाइट का अकेले मतलब के बावजूद होता है, इसके साथ ऑफ लगाना गलत है। अक्सर लोग ऑफ इसके साथ लगा देते हैं, वहीं पर त्रुटि हो जाती है, और यही ध्यान रखना। जैसे कि लिखा है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, किसके बावजूद? वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही फेल्ड, हुआ फेल हो गया। तो यहाँ पर उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया, तो इस केस में इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हैं। अगर इसी को हम दूसरे संदर्भ में देखें तो डिस्पाइट भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे, और लेकिन ऑफ का यूज नहीं करेंगे। इसे यहाँ पर देखें तो इन स्पाइट ऑफ की जगह पे आप सिर्फ डिस्पाइट यूज कर दें और वर्किंग हार्ड ही फेल्ड सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो बात मैंने बताई है कि डिस्पाइट के बाद में आप ऑफ का उपयोग नहीं करेंगे या ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देख लें, डिस्पाइट बीइंग रिच, यानी अमीर होने के बावजूद ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से डिस्पाइट का यूज किया गया है। फिर हम लोग कुछ आगे जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उसको देखते हैं। ये अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग गलती कर देते हैं। जैसे एग्जैक्ट टाइम होता है, घंटे में जो समय बताता है, उसके लिए एट का हम लोग उपयोग करते हैं। फिर जहाँ पर डेट आएगा उसके साथ में ऑन का आप प्रयोग करेंगे, डे आएगा उसके साथ में भी ऑन का प्रयोग करेंगे, और मंथ आएगा उसके साथ में इन का प्रयोग करेंगे, और ईयर आएगा फिर भी इन का प्रयोग करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन हमेशा किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं, तो उनसे पहले ही इनका यूज करना है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखें, आई रीच्ड स्कूल एट 9 o'clock, तो ये जो समय दिया गया है 9 o'clock, उससे पहले एट का यूज किया गया है। तो एट जो है वो आपको दिया गया है एग्जैक्ट टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम से पहले आप जब भी समय दिया हो तो उसके साथ में एट लगाएं, ऑन ना लगाएं। जैसे मैं 9 बजे पर या 9 बजे पहुंचा, तो उसके लिए एट 9 o'clock सही होगा। फिर उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर दिया गया है ऑन 21 सितंबर, यानी अगर किसी तारीख की बात की गई है, किसी डेट की बात की गई है, तो उसके साथ में आप ऑन का उपयोग करें। वहीं पर अगर दिन दिया गया है मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उसके लिए ऑन का उपयोग करें। वहीं पर अगर सन दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया है सन, नीचे देखें इन 2024, तो उसके लिए आप इन का उपयोग करें। और फिर लिखा गया है मे 9 इन, तो यहाँ पर जब भी समय दिया जाए, महीना दिया जाए, मंथ दिया जाए, उसके लिए इन का उपयोग करना है आपको। फिर हम लोग बढ़ते हैं कुछ नोट्स की तरफ, जो देखते हैं कि आगे कहाँ कहाँ पर आप इनका यूज नहीं कर सकते हैं समय के साथ। यहाँ पर देखें जो नोट लिखा गया है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, etc, इन सब के साथ में हम लोग प्रीपोजिशन, यहाँ पर आई लिखा गया है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ही विल गो दिल्ली ऑन टुमारो, ये गलत है, यहाँ पर सिर्फ टुमारो होगा, ऑन को आप हटा दें। यहाँ से लिखा है सी अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, तो यहाँ पर लास्ट नाइट से पहले ऑन का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो ऑन हटा दें, सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगला यूज देखते हैं, एक ये काफ़ी पूछा जाता है और काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है, एक्रॉस एंड यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रो। एक्रॉस का मतलब क्या होता है और थ्रो का मतलब क्या होता है, हम लोग नीचे एक डायग्राम के माध्यम से, यहाँ पर जो मैंने चित्र बना के आपको दिखाया, यहाँ समझते हैं। तो एक्रॉस का हिंदी में अर्थ होता है एक ओर से दूसरी ओर, और जबकि थ्रो का मतलब होता है कि जरिए, यानी किसी के जरिए आप जाएं तो वहाँ थ्रो लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई स्वेम एक्रॉस द कैनाल, मैं नहर के इस पार से उस पार तैर गया, तो उसके लिए आपको लगाना है एक्रॉस। जबकि आप द, यहाँ पर देखें द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, यानी जो सुरंग है उससे ट्रेन गई, तो वहाँ पर आप एक्रॉस नहीं बल्कि उस जरिए से सुरंग गई है, तो यहाँ पर लगाएंगे, ट्रेन गई है सुरंग में, तो यहाँ पर यूज करेंगे कि द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। तो यहाँ पर टनल से यानी सुरंग से ट्रेन पास हुई है, तो यहाँ पर थ्रो का उपयोग करेंगे। हम लोग इसके थोड़ा से विस्तार से चर्चा करने के लिए और आगे देखते हैं कि एक्रॉस का उपयोग और कहाँ कहाँ पर होता है। यहाँ पर देखें एक्रॉस के अलावा हम, यानी इसके अलावा हम लोग एक्रॉस का जो
प्रयोग है वो समस्त किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया जाता है। कोई अगर भौगोलिक क्षेत्र है और पूरे भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाना है तो उसके लिए अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, द इंटरनेशनल वुमेन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। आप लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो मनाया जाता है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो पूरे विश्व के लिए अक्रॉस द ग्लोब का यूज किया गया है। यानी अक्रॉस मतलब होता है पूरे, समस्त, और द ग्लोब मानी दुनिया, यानी पूरी दुनिया में एब्जॉर्व किया गया या एब्जॉर्व किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में आप अक्रॉस द ग्लोब यूज करेंगे। अक्सर आप इसको न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में देखते होंगे। फिर लिखा गया है कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है यहाँ पर दूसरी तरह यूज होगा, संयोगवश मिलना या अचानक मुलाकात हो जाना। इसे लिखा हुआ है, आई केम अक्रॉस विथ हिम। अब जो केम अक्रॉस है यहाँ पे इसके साथ में विथ का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप सीखें। तो केम अक्रॉस का मतलब होता है संयोगवश मिलना या अचानक मुलाकात होना, और उसके साथ में विथ का उपयोग नहीं होगा, तो ये याद रखें। तो आई केम अक्रॉस हिम, मैं उनसे अचानक मिला या संयोगवश मिला, और यहाँ पर हो जाएगा कि आई केम अक्रॉस विथ हिम, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रीपोजिशन को कवर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।